सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन निशाने पर है। जी हां, इस वक्त अमेरिका और इजराइल मिलकर यमन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पहले ही कह दिया था 4 दिन पहले कि अब सिर्फ यमन ही बचा है जो ईरान और इन ग्रुप्स का साथ दे रहा है। अंदर अंदर कहने का मतलब यह था कि जो फिलिस्तीन के हक में बोल रहा है और फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, लिहाजा हम इन पर हमला करेंगे। और ये ऐलान करने के बाद यमन के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। पहले ताज़ातरीन हमले मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें यमन के ऊपर बड़े हमले किए गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यमन के ऊपर बड़े जो हमले किए हैं उसकी तस्वीरें ये हैं। हजरात, इसी दौरान अपने आप ही गैब से मदद आई है और अमेरिका ने अपना ही बड़ा नुकसान किया है। यमन के ऊपर लाल सागर के अंदर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 जो लॉन्च करके अटैक करने के लिए यमन के ऊपर उड़ान भर रहा था, जैसे ही F-18 एडवांस अमेरिका के फाइटर जेट ने समुद्र के अंदर से एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी, अमेरिका के ही एक डिस्ट्रॉयर जो यमन और दूसरे लड़ाकुओं के खिलाफ तैनात था, उसी ने मिसाइल दागकर अमेरिका ने मिसाइल दागकर अपने ही एयरक्राफ्ट यानी फाइटर जेट F-18 को मार गिराया। जिसमें जैसे ही मिसाइल आकर अमेरिका के F-18 पर टकराई तो दोनों पायलट ने अपने आप को उस फाइटर जेट से इजेक्ट कर लिया, लेकिन एक पायलट बुरी तरह से जख्मी है और दूसरा सेफ है। लेकिन आपको बता दूं, F-18 का मार गिराना गलती से अमेरिका की नाक कटने जैसा है। अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वाहिद अब यमन के हुतीज ऐसे हैं जो अमेरिका इजराइल की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस पूरी दुनिया के मुसलमान इसी चीज में खुश हैं कि रेबल्स ने कब्जा पा लिया है। अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इजराइल अब तैयारी कर रहा है यमन के इन रेबल्स के खिलाफ, यमन के लड़ाकू हुतीज के खिलाफ एक ग्रुप बनाए। सोचिए, एक मुट्ठी भर ग्रुप से अमेरिका इजराइल अपने दम पर नहीं लड़ पा रहे हैं, उन्हें छोटे मोटे ग्रुप इकट्ठा करने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं छोटे मोटे ग्रुप का मतलब क्या है? छोटे मोटे ग्रुप का मतलब यह है कि वो ग्रुप जो यमन में ही हैं और उस के खिलाफ है। यानी अगर मेरा दुश्मन मुझसे नहीं जीत पा रहा है तो आप में से ही जो मेरे हेटर्स हैं उन्हीं को हथियार दे दिया अमेरिका इजराइल ने और कह दिया कि जाओ लड़ो, रजा को मारो। आप समझ रहे हैं? यानी अमेरिका इजराइल कितने कमजोर हैं, कितने खोखले हैं, यहां से नजर आ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, तमाम तरह से हार के बाद और तमाम तरह से इस भरम के बाद कि हम जीत रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का ये भरम कि हम जीत रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि ईरान कमजोर हो गया है, सोचिए तमाम चीजें ईरान के खिलाफ की जा रही हैं, इसके बावजूद अमेरिका को सुकून नहीं है। अमेरिका ने ईरान के तेल आयात और निर्यात पर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ईरान का बुरा वक्त जैसे शुरू हो चुका है। एनर्जी क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई है, यानी ये समझ लीजिए कि बिजली उत्पादन में काफी कमी आई है, और बिजली जब बन नहीं रही है तो ईरान को मिलेगी कैसे? तो बता दूं कि हालात ट्रंप के आने के बाद ईरान के इतने खराब हैं कि ताजा तरीन मंजर यह है कि बिजली बचाने के लिए सड़कों की तमाम लाइटों को ईरान की बंद कर दिया गया। जो फालतू में जहां थोड़ी बहुत लाइटें जल रही थी बंद कर दिया गया। रात भर स्ट्रीट लाइट को भी बंद किया गया ताकि बिजली बच सके। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद खुदा जिसके साथ हो उसका कौन क्या ही उखाड़ पाएगा। हजरात, तमाम पाबंदियों के बावजूद अमरीकी एक्सपर्ट ने दावा किया है और वार्निंग दी है अपनी सरकार को, अमरीकी गवर्नमेंट को, कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब आ गया है। वहीं मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ा कारण बताऊंगा जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। जर्मनी में एक इलाका है मैग्डेबर्ग, वहां पर क्रिसमस मनाना शुरू किया जा चुका है। यूरोप में क्रिसमस पूरे महीने मनाया जाता है, दिसंबर के
महीने की शुरुआत के वक्त से ही जबरदस्त तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो जर्मनी में मैग्डेबर्ग के इलाके में जबरदस्त क्रिसमस मनाया जा रहा था। 200 से 400 लोग वहां पर इकट्ठा थे, जिसमें लड़कियां, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल थे। एक सऊदी अरब का व्यक्ति जो सऊदी अरब की ही पैदाइश वाला था, ऐसा नहीं कि विदेश से आके बसा, वो सऊदी अरब का ही था, नाम उसका तालिब था। वो जर्मनी के मैग्डेबर्ग के इलाके में जाता है अपनी कार लेकर, और जहां 200 लोग खड़े हुए सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे क्रिसमस बेचारे, उनके ऊपर ये तालिब अपनी कार चढ़ा देता है, जिसमें दर्जनों की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है और सैकड़ों बुरी तरह से घायल होते हैं। अब इससे पहले कि गू के नशे में मस्त रहने वाले आण भक्त हैं कि मुल्ले तो होते ही ऐसे हैं, बता दूं, था वो बेशक ही मुसलमान, लेकिन ये कुछ चीज देख लीजिए, वो इजरायली समर्थक था। तालिब पिछले कई सालों से इजराइल का समर्थक था, यहां तक कि ये देखिए ट्वीट में उसने इजराइल, ग्रेटर इजराइल का मैप भी शेयर किया था। हत्ता कि सीरिया में जिन आतंकियों ने उनका पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है, उनका समर्थन किया और कहा कि मुझे काफी खुशी और ये उनके लिए यानी सीरिया के लिए बेहतर है कि वो इजराइल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। यानी ये नाम का मुसलमान था लेकिन एंटी मुस्लिम था। कुछ ट्वीट उसने मुसलमानों के खिलाफ भी किए हैं। पूरी तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ था और इजराइल और नेतन्याहू का समर्थक था, यहूदी परस्त था और यहूदियों का जबरा फैन था। यानी जो टट्टीखोर अब ये कहेंगे कि मुसलमान होते ही साले ऐसे हैं, बता दूं कि देखो तुम वैसे होते हो या यहूदी ऐसे होते हैं। हजरत मोहतरम, तालिब जो शख्स है फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बता दूं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट पहले ही इसको कह चुकी थी कि ये खतरनाक है। जब ये तालिब मौजूद था जर्मनी में, तो जर्मनी की सरकार से सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने लिखित में दिया था कि हमारा एक शख्स आपके मुल्क में है जो काफी खतरनाक है, लेकिन जर्मनी ने कहा कि अरे ये तो मुल्ले हैं साले, ये तो सऊदी अरब ऐसा ही फालतू बोलता रहता है। उसने इग्नोर कर दिया, जर्मनी ने इग्नोर कर दिया, जिसके बाद अब ये रिजल्ट आपके सामने है। जर्मनी को अब उसे गिरफ्तार करना पड़ा है। हत्ता कि 2019 में इस बंदे का ये इंटरव्यू देखिए, ये वही बंदा है जिसकी आंख और मुंह को क्लोजअप करके दिखाया जा रहा है। बीबीसी ने इंटरव्यू लिया था 2019 में सऊदी अरब के खिलाफ जाके कि सऊदी अरब अपने ही लोगों को अपने देश से निकाल रहा है। सऊदी अरब तालिब जैसे होनहार मुसलमानों और एडवांस और समझदार मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। ये 2019 में इसको सपोर्ट करते हुए, जिसने आज आतंकी हमला किया है, इसको सपोर्ट करते हुए बीबीसी ने प्रॉपर इसका इंटरव्यू लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। आज उसी ने ही जर्मनी में कई ईसाई और नॉन मुस्लिमों की जान ले ली, और ये नाम का मुसलमान इजरायली समर्थक है। वहीं मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी जानकारी एक और देता चलूं, कितना टाइम हो चुका है लेबनान के सीज फायर की, लेकिन ऐसे सीज फायर को सीज फायर समझना हमारी बेवकूफी है। इजराइल लगातार लेबनान पर खतरनाक और खौफनाक बमबारी कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दुनिया के सामने सीज फायर का उल्लंघन इजराइल कर रहा है, लेकिन कोई सुअर का बच्चा ये नहीं कह सकता कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं अब लेबनान के हिजबुल्लाह ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि इजराइल अब कुछ भी करे, हम उन पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि लेबनान और लेबनान के लोग हमारे लिए पहले हैं। इस चीज को कुछ इस तरह समझिए, क्योंकि इजराइल कर ये रहा है कि वो जनता पर हमले कर रहा है, और हिजबुल्लाह का ये कहना है कि अगर हम पलटवार करते हैं तो इजराइल लेबनान के आम लोगों के ऊपर बमबारी करेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। वहीं इजराइल की सेना ने 3 लेबनीज लोगों को लेबनान की सरजमीन से किडनैप कर लिया है। उधर बात करें गाजा की, तो हमास ने कहा है कि अगर नेतन्याहू अब नई शर्तें हमेशा की तरह उस एग्रीमेंट में न जोड़े तो इस दिसंबर के आखिरी वक्त तक डील हो सकती है। अब आपको अपडेट दे दूं सीरिया का। सीरिया के अंदर एक इलाका है दारा, उस दारा के इलाके में सीरिया के आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि यह हमारा इलाका है, इजराइल यहाँ से बाहर निकले। मेरे दोस्तों, तथाकथित भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वो मुसलमान हैं, जो मुसलमान दिखते जरूर हैं लेकिन हैं वो यजीद की औलाद,
वो पूरी तरह से वो यजीद जिसने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करवाया और बाद में अपने आप को मुसलमान ही कह रहा था, वो मुसलमान, और वो वैसे मुसलमान हैं जो करबला में इमाम हुसैन को कत्ल करके सजदे शुक्र कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अल्लाहु अकबर। वो ऐसे मुसलमान हैं जो सीरिया के इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। आओ मैं तुम्हारी गर्दन को मोड़कर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसाता हूं और आज तुम्हारा असली सच तुमको बताता हूं। दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर ऐसे आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे, समझ लीजिएगा ये यजीदी मुसलमान हैं और ये कौम के सबसे बड़े गद्दार हैं। हजरात, सीरिया के इलाके दारा में सीरिया के लोग प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ कि हमारे मुल्क से बाहर निकलो, और तथाकथित वो रेबल्स चुपचाप देख रहे हैं कि पूरे सीरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। उनकी आंखों के सामने इजराइल की सेना ने उनके ऊपर गोलीबारी की। जो दारा के इलाके में सीरिया के लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, दर्जनों को मार डाला। सीरिया के दर्जन लोगों को गोली मारकर गोलीबारी करके इजराइल ने कत्ल कर दिया। और तुम्हारे नाम निहाद मुजाहिदीन चुपचाप चूड़ी पहनकर था तैया इजराइल के आगे नचनिया बनकर नाचते रहे और कोई कुछ न कर पाया। यानी अमेरिका जिसे चाहे सीरिया में मार रहा है, इजराइल जिसे चाहे सीरिया में मार रहा है, तुर्की कुर्दिश को मार रहा है, एक दूसरे को वहां संगठन वाले मिलकर मारे जा रहे हैं। और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल के कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि सीरिया में अल्लाह की फौज ने कब्जा कर लिया है। थू तुम्हारे मुंह पर। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की और अमेरिका भी भिड़ेंगे। बात बता दूं कि अमेरिका कुर्दिश लोगों को बचाना चाहता है और तुर्की ने ऐलान किया है कि हम जो है कुर्दिश और ISIS के खिलाफ सीरिया के अंदर बड़ा ऑपरेशन करेंगे। देखिए, ISIS से ज्यादा खतरनाक, ये मेरा मानना है, ISIS से ज्यादा खतरनाक यह आस्तीन का सांप है जिसका नाम है तुर्की। इस तुर्की की किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि तथाकथित मुसलमान जो खुश हो रहे थे कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार गिर गई है और वो आजाद हो गया है, आजाद नहीं बल्कि पहले से भी बुरा हाल हो गया है। जैसा आपके इस भाई ने कहा था, एक एक बात सही साबित हो रही है। बहुत सारे नाम नेहाद नए यूट्यूबर्स बेचारे मार्केट में आए हो, नई नई बात बता रहे हैं और बेचारे परेशान हो रहे हैं। लोग मुझे भेज रहे थे, भाई ये वीडियो देखिए। अरे भाई मैं क्यों देखूं, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर वीडियो भेजा है, रजा भाई जरा ये देखिए यार, ये बड़ी खतरनाक जानकारी दे रहा है। देखिए, खतरनाक जानकारी नहीं दे रहा है, वो आपके दिमाग के साथ। नए यूट्यूबर जो आए हैं वो आपके फॉलोअर्स और आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए बिल्कुल अपने पेट से नमक मिर्च मसाला लगा के कहानी बता रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको सीरिया के लोगों से मोहब्बत है, फिलिस्तीन के लोगों से मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत का फायदा उठा रहे हैं। याद रखिएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो इधर उधर से आपको नमक मिर्च मसाला ला के जरूर बताएगा। लेकिन आपके सामने बैठा हुआ आपका नौकर पिछले 4 और 4.5 साल से लगातार मिडिल ईस्ट की ऐसी जानकारी दे रहा है। और मजे की बात यह है कि अल्लाह के करम से, आपकी दुआ से जो हम रिपोर्ट देते हैं, जिसको आपने शुरुआत में इनकार किया है, बाद में सही साबित हुई है। इसीलिए आज 4 मिलियन से ज्यादा लोग हम पर भरोसा करते हैं। याद रखिएगा, बड़ी जानकारी दे रहा हूं तो बहुत बड़ी खतरनाक जानकारी है। ये जानकारी मैंने पहले भी दी थी और मैंने अंदेशा बताया था कि यही होगा। अमेरिका ने इन रेबल्स को इस तख्ता पलटने वाले कांड से पहले अमेरिका की सेना नहीं, अमेरिका के फौज नहीं, इन आज जो सीरिया में जिन लोगों ने हमला किया है, जिन मिलिटेंट ग्रुप्स ने हमला करके सीरिया पर कब्जा किया है, उन्हें ट्रेन किया था। जी हाँ, सीरिया के आतंकवादी और आपके इन रेबल्स को अमेरिका की सेना ने ही ट्रेन किया था। तो भाई साहब, इस पूरे कांड के पीछे अमेरिका और इजराइल है, खुलकर सामने आ गया है। अब आप बताइए, शर्म आएगी ना इनको अल्लाह की फौज कहते हुए? हजरात मोहतरम, वहीं इराक की सरकार बशर अल असद के फौजी जो फरार होकर इराक भागे थे, तस्वीर देखिए, जबरदस्ती उनको बसों में बिठाकर सीरिया वापस भेज रही है। يلا لك لجوا راسك لتحت لا ترفع على راسك ما بدي اشوف راسي مرفوع خالص يلا على السريع لجوا
ما بدي اشوف مكان بالباص فاضي. على السريع على السريع على السريع لجوا، على السريع. يلا ياك راسك لتحت، انت راسك لتحت، راسك لتحت لتحت. ما بدي اشوف راس مرفوع. يلا يلا راسك لتحت انت يا خنزير كبير. يلا يلا. وينه هذا؟ تعال تعال. عيفوه من وين انت؟ علوي نزل راسك لا ترفع خالص خالص لجوا على السقف. वहीं ईरान ने ऐलान करके बताया है कि आतंकी हमले में सीरिया के अंदर दमिश्क में दफ्तर के अंदर हमारा एक ऑफिशियल व्यक्ति मारा गया है। हाल यह है कि अब जब रशिया की फौज सीरिया से निकल रही है तो यही रेबल्स की सेना उनकी बख्तरबंद गाड़ियों पर, उनके आम व्हीकल पर पथराव कर रही है। मेरे दोस्तों, आज उन कौम के गद्दारों को अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और तमाम जगह पहचानने की कोशिश कीजिएगा जो कल तक इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। याद रखिएगा, पहचान लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आपको अलर्ट हो जाना है कि ये मुसलमान नहीं है, दिखता मुसलमान है, ये नमाज पढ़ने भी जा रहा होगा लेकिन इसके सीने में शैतान का कब्जा होगा। हजरात मोहतरम, हकीकत ये है कि ये लोग कह रहे थे कि अब बशर अल असद की सरकार गिर गई है और ये अल्लाह की फौज आई है और रेबल्स ने हमारे ये कर लिया है, वो कर लिया है। बता दूं कि सीरिया में इजराइल ने कब्जा जहां किया है, अब वहां के सीरिया के आम लोग परेशान होकर अपने इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। और आपका ये पड़ोसी जो स्टेटस लगा रहा था, आपका ये दोस्त स्टेटस लगा रहा था कि सीरिया आजाद हो गया, उसकी इतनी औकात नहीं होगी कि अब बोल सके कि हाँ रेबल्स दलाल निकले हैं इजराइल के। هذا السبب أو المبرر الذي قدمه الجيش الإسرائيلي، هل هو لتفتيش المدينة لمدة أسبوع كما قيل؟ نحاول أن نلتقي الآن مباشرة مع أحد، نحاول أن نلتقي مباشرة مع أحد سكان الحميدية. نعم. ماذا طلب منكم جيش الاحتلال؟ ما طلب، إنه نخلي المنازل، بدهم سلاح وبدهم ما بعرف شو، وكل واحد يخلي البيت تبعه، وإلا بصير شغلات تانية قالوا لنا. تمام حنا ليك بالتكاسي وبالسيارات. تمام. उधर तुर्की आस्तीन के सांप एर्दोगान ने ऐलान किया है कि हमारा विदेश मंत्री सीरिया जाएगा और वहां के संविधान और कानून को बनाने में सीरिया के रेबल्स की सरकार की मदद करेगा। यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, नाम है उनका एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने निंदा की है कि जिस तरह से इजराइल सीरिया पर बमबारी कर रहा है सरासर गलत है। वहीं इजराइल और जॉर्डन लगातार बातचीत कर रहे हैं कि सीरिया का क्या करना है। बता दूं, जॉर्डन को अच्छा मत समझिएगा। जॉर्डन, मैं एक सीरियन व्यक्ति से अभी कश्मीर में मिला हूं, जिस व्यक्ति ने मुझे बड़ी अंदर की जानकारी दी। उसने मुझे बताया कि जो जॉर्डन, इजिप्ट हैं, वही आसपास के छोटे और गरीब अरब देशों का सौदा इजराइल के साथ कर रहे हैं। फिलहाल की इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।